हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे अंकित चतुर्वेदी लेक्चर ऑफ साइंस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्म 4 सेमेस्टर का स्टार्ट किया हूं और उसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कोलाइडल डिस्पर्सन को एकदम बेसिक नॉलेज से जानते हुए पूरा पढ़ लिए हैं। कोलाइडल डिस्पर्सन होता क्या है और मैं पूरे एकदम अच्छे से इसको देखिए यहाँ पे समझाया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। इसको कोलाइडल डिस्पर्सन होता क्या है। कोलाइडल डिस्पर्सन जैसे हमारे पास कोई सॉल्वेंट होता है, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे पूरे तरह से पूरे मीडियम में डिस्पर्स होते हैं और सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं उसकी साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते थे कोलाइडल डिस्पर्सन। और हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन में 2 कंपोनेंट्स भी होते थे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये सब मैं फर्स्ट लेक्चर में पूरे एकदम अच्छे से बताया हूँ। अगर आप लोग वो लेक्चर ना देखे हों तो पहले उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, फिर ये सेकंड लेक्चर देखिए, तब आपको एकदम अच्छे से बेहतरीन समझ में आएगा। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हम लोग एकदम ब्रीफ पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग बताए हैं डायरेक्टली इसके टाइप बता दिए हैं क्लासिफिकेशन में, लाइपोफिलिक कोलाइड, लाइपोफोबिक कोलाइड, एसोसिएशन कोलाइड। लेकिन मैं एकदम अच्छे से सूटेबल बनाते हुए इसको बताया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड सेकेंड लेक्चर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। कोलाइड आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, सेकेंड 2 है इसमें, इसी के अकॉर्डिंग पे क्लासिफाई गया है। फर्स्ट है द ओरिजिनल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट पार्ट और सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। तो फर्स्ट में देखेंगे जो ओरिजिनल स्टेट में कंपोनेंट इसके पार्ट है कुछ, तो 8 पार्ट होते हैं हमारे कोलाइडल डिस्पर्सन के। देखिए डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम और इसके एग्जाम्पल सॉलिड डिस्पर्स फेज का डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, और इसका एग्जांपल होगा कोलाइडल डिस्पर्सन। लिक्विड, सॉलिड, तो इसको एकदम आप लोग ट्रिक बना के रट लीजिएगा तो एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। सॉलिड है तो यस सी डी जो लिखा हूं तो इसका मतलब होगा सॉलिड कोलाइडल डिस्पर्सन। और ये लिक्विड कोलाइडल डिस्पर्सन ये लिक्विड का है। और गैस जो है ये है हमारा गैस कोलाइडल डिस्पर्सन। सॉलिड का इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, कोलाइडल गोल्ड, इसका एग्जाम्पल होता है मिनरल ऑयल इन वैक्स। सॉलिड फॉर्म कोलाइडल गोल्ड इन वाटर, ऑयल ग्लोब्यूल्स फॉर्म स्मोक, लिक्विड गैस का क्या होगा फॉग। अब हम लोग सेकेंड इसका ये देखते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी क्लासीफाई इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज में जो हमारा किया गया है इसको देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है 2 पार्ट में भी है, बेस अपॉन मॉलिक्यूलर साइज, और दूसरा क्या हमारा बेस अपॉन इंटरेक्शन अमंग फेज, या वो हमारा है कोलाइडल डिस्पर्सन का मेन क्लासिफाई जो किया गया है। तो देखिए जो हमारा मॉलिक्यूलर साइज है ये 3 टाइप में होता है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड्स। और जो सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे वो देखिए, नोट्स एकदम इजी लैंग्वेज बनाया हूँ जिससे आपको समझ में आया, आप लोग यहीं से तुरंत डायरेक्टली बनाते चलिएगा। और इसको पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग नो ज्वाइन हो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूँ। बेस अपॉन इंटरेक्शन अमंग फेज या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन, ये हमारा होता है 3 टाइप में। अब ये हमारा होता है 3 टाइप में, लाइपोफिलिक, लायोफोबिक कोलाइड्स, एसोसिएशन कोलाइड। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं एकदम अच्छे से समझते हुए कि लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है। तो देखिए जो हमारा होता है लायोफिलिक, तो ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे होते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल वो डिस्पर्सन मीडियम में पूरी तरह से बिखरे होते हैं और ये हमारे स्टेबल होते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। और ये हमारे मेनली 2 टाइप में होते हैं, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। जो होता है लायो मीन्स क्या होता है, सबसे पहले इसको तोड़ के समझिए। लायो मीन्स होता है लिक्विड, और लिक्विड मतलब होता है सॉल्वेंट, और फिलिक मतलब क्या होता है लवर या लविंग समझिए। तो ये स्टेबल होते हैं क्योंकि जो हमारे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरह से डिस्पर्सन फेज में बिखरे होते हैं। यही होता है हमारा लाइपोफिलिक। देखिए समझिए लिखा हूँ, लायो मीन्स सॉल्वेंट एंड फिलिक मीन्स लविंग।
Those are also called solvent loving colloid as the dispersed particle interact to an appreciable extent with dispersion medium। और ये हमारा टू टाइप में होता है, हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक। अब हम देखते हैं कि लायोफोबिक क्या होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में उठा लेता है। डिफाइन एक्सप्लेन मतलब पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ लायोफिलिक एंड लाइपोफोबिक या लायोफोबिक एंड एसोसिएशन ऐसे करके उठा लेता है। तीनों में से 2 पूछता है, 2 उठा लेगा, 2 पार्ट इसका कि डिफाइन करिए स्ट्रक्चर के साथ, 2 नंबर में उठाता भी है। तो देखिए लायोफोबिक क्या होता है। लायोफोबिक को समझते हैं, जैसे अगर ऐसे सॉल्वेंट में हम पार्टिकल डालेंगे तो ये पार्टिकल इन लिक्विड के साथ, जैसे देखिए कोई पार्टिकल हम डालते हैं तो जो पार्टिकल है इन लिक्विड के साथ मिलेंगे नहीं, डायरेक्टली नीचे बैठ जाएंगे, डायरेक्टली नीचे बैठ जाएंगे या कहीं पे साइड में, या कहीं पे साइड में ये इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्वेंट मिक्स नहीं हो रहे हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे हमारे ये कोई है, इसमें हम कोई पार्टिकल्स को डालते हैं, तो पार्टिकल्स को जब डालते हैं तो या फिर ये यहीं पे डायरेक्टली यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे या फिर डायरेक्टली नीचे आके बैठ जाएंगे। जैसे हम वाटर में कोई कंकर को डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, वो डायरेक्टली नीचे आके बैठ जाता है। ठीक, तो यही एकदम इसका सेम एग्जाम्पल है। और ये हमारा जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, जब मिलता ही नहीं है तो क्या स्टेबल होगा। ठीक, तो ये हमारा होता है लायोफोबिक कोलाइड। अब देखते हैं हम एसोसिएशन। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा लायोफोबिक। तो एसोसिएशन कोलाइड्स क्या होता है, तो देखिए एसोसिएशन बहुत ही अच्छा से समझाएंगे आपको। जैसे इसमें जो पार्टिकल हैं वो पूरी तरह से हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक नहीं है। ये जो हमारा है इसमें जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से ना हाइड्रोफिलिक है और ना पूरी तरह से लाइपोफिलिक है। ये सॉल्वेंट जो है ये कंपैक्टेबल नहीं है, लेकिन हम इनमें से कुछ सॉल्वेंट, इनमें से कुछ सरफेक्टेंट या आयन लगा देते हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम डेवलप कर देते हैं। तब जो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक वाले आयन होते हैं वो चले जाएंगे हमारे, जब हम इसमें चार्ज डेवलप कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, तो जो हमारे हाइड्रोफिलिक वाले होते हैं वो आयन की ओर चले जाते हैं और जो हमारे लाइपोफिलिक होते हैं वो आयन की तरफ चले जाते हैं, या बोलेंगे पोलर या नॉन पोलर। तो जो हमारे होते हैं हाइड्रोफिलिक वो पोलर की तरफ चले जाएंगे और जो हमारे होते हैं लाइपोफिलिक वो नॉन पोलर की तरफ चले जाएंगे। तो जो इसमें आयन और नॉन आयन होते हैं या पार्टिकल, ये दोनों स्टेबल होते हैं और एक दूसरे के आयनिक होते हैं, और ये एक दूसरे के इकट्ठा होके एक लंप बनाते हैं। लंप यही होता है। ये इकट्ठा होके एक दूसरे के लंप बनाते हैं, और ये जो लंप बनाते हैं, दिख रहा है ना, तो जो ये लंप बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। इस लंप को हम फ्लॉक बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल एकदम अच्छे से समझ में आ गया है कोलाइड्स। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज में इसको बना रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो होता है, इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो कि मैं अगले लेक्चर में इसको नोट्स के साथ लेके आऊँगा। प्रॉपर्टीज जो होता है, प्रॉपर्टीज जो हमारा होता है कोलाइड्स का, ये मेनली 3 टाइप में होता है।
3 टाइप में होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट हमारा होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड हमारा है काइनेटिक प्रॉपर्टीज, और थर्ड जो हमारा है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा एकदम बेहतरीन से। ये भी जो हमारे तीनों होते हैं इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे हमारे ऑप्टिकल में होगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टिंडल इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग, ये ऑप्टिकल में कुछ पार्ट होते हैं। काइनेटिक में भी कुछ पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कुछ पार्ट होते हैं। तो इसको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अपने ऑल फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को अभी आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं नई नई वीडियो आप लोग को अपलोड करूं। और 1 से 2 महीने में जल्द से जल्द पूरा यूनिट ख़त्म कर दूंगा, 1 से लेके 5 तक। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।